चलो स्टार्ट करें। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही है मेरी? साध्य पीएससी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हमारे यहाँ मैथ्स की और रीजनिंग की बैच चल रही है सुबह 8 से 9 और 9 से 10, है ना। तो ये क्लासेस अभी तो लाइव है और लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड भी है। जिनको ऑफलाइन करना है वो रायपुर में आ सकते हैं। मैथ्स की भी क्लास अलग है, रीजनिंग, और जिनको मैथ्स और रीजनिंग दोनों करना है वो दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हो। चलिए नए वाले लिंक पे सभी लोग जुड़िए जो अभी सेकंड में भेजा हूं, है ना। पिछली क्लास में हम लोग क्या देख रहे थे? एलसीएम और एचसीएफ देख रहे थे, है ना। तो मैं पिछली क्लास में कल कॉन्सेप्ट समझा दिया था। पिछली क्लास में बस ये बताया था कि भैया एलसीएम होता क्या चीज़ है। तो एलसीएम कैसी संख्या? एलसीएम वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से भाग जाती है। और एचसीएफ कैसी संख्या? तो एचसीएफ वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो दी संख्याओं को भाग कर देती है। ठीक, 3 से 4 कॉन्सेप्ट है एलसीएम एचसीएफ में। बाकी सब क्वेश्चन के हिसाब से थोड़ा बहुत आगे पीछे करना रहता है। तो एक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट मैं बता दिया था। आज ना 2 कॉन्सेप्ट और देखते हैं, और दो कॉन्सेप्ट को देखने के बाद फिर हम फिर से किस में आएंगे? अपन क्वेश्चन में आएंगे। ठीक है, तो हड़बड़ाना नहीं है ना। कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। जिनको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया एलसीएम एचसीएफ का, है ना, वो उनसे क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बन जाएगा। चलिए जितने लोग लाइव है गुड मॉर्निंग लिख के मैसेज कीजिए। तो कितने लोग लाइव हैं पता तो चले। तो कल हमने देखा था क्या? एलसीएम। तो एलसीएम कैसी संख्या? छोटी सी छोटी। जब कहीं छोटी सी छोटी संख्या पूछ रहा है तो मुझे एलसीएम निकालना है, और बड़ी सी बड़ी संख्या पूछ रहा है तब क्या करना है? एचसीएफ। आज हम लोग पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं किसका? भिन्न का एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ। ठीक, अगर कहीं पे भिन्न दिया है a बाई बी, c बाई डी, है ना, e बाई एफ। ठीक, अगर इसका एलसीएम पूछे तो ऊपर वाली संख्या क्या कहलाती है? अंश, और नीचे वाली संख्या क्या कहलाती है? हर। जब एलसीएम पूछा जाएगा तो ऊपर के जो संख्या है ए, सी और ई, इसका निकालना है हमको क्या? एलसीएम। और नीचे वाली संख्या है कौन सा? बी, डी और एफ, इसका क्या निकालना है? इसका निकालना है एचसीएफ। ठीक, ऐसा याद रखना, जब एलसीएम निकालना है तो ऊपर का एलसीएम अंश का और हर का एचसीएफ। जब इसी क्वेश्चन का एचसीएफ निकालने बोले, क्या निकालने बोले? एचसीएफ, तो ए सी ई का क्या निकालेंगे हम? ए सी ई का निकालेंगे एचसीएफ, और बी डी एफ का क्या निकालेंगे? इसका निकालेंगे एलसीएम, है ना। ये क्वेश्चन एक बार भिन्नों वाला, एक बार मेंस में भी पूछा है। तो करना कुछ नहीं है, जब कोई संख्या किस में हो? भिन्न में हो। भिन्न वाली संख्याओं का एलसीएम निकालना है तो ऊपर के संख्याओं का हम एलसीएम लेंगे, नीचे से संख्याओं का क्या लेंगे? एचसीएफ लेंगे। एचसीएफ पूछा तो जो पूछा उसको पहले एचसीएफ पूछा तो अंश का एचसीएफ, हर का क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। ठीक, इसको याद रखना, है ना। चलिए, जैसे कहीं पे नंबर दे दिया 3, 4, 8, 5, 9 और यहाँ पे दे दिया कितना? 8। ठीक, अब इसका मेरे एलसीएम पूछे, है ना, दिए हुए संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? तो सबसे पहला क्या पूछ रहा है? एलसीएम पूछ रहा है भिन्न का। तो 3, 8, 9, इसका मैं निकालूंगा क्या? एलसीएम। और 4, 5, 8 का क्या निकालूंगा? एचसीएफ। ठीक, तो 3, 8, 9, 3 और 8, 9 का एलसीएम क्या होगा? तो 3, 8 और 9, इसका सबसे पहले क्या निकालना है? एलसीएम। 2 का 4 एक ही ठोक है ना, 8 वाला है तो 2 2 जाएगा, 3 से कर लो, 3 एक कम। ठीक, ये क्या हो जाएगा आपका? 3 तिया, ये 8 और ये 1, ये 8 हो जाएगा। 8 तिया कितना? 24, और 24 है ना, सॉरी 3 तिया 9 कर लो, और 9 अट्ठे 8 ने कितना हो जाएगा आपका? 72, और 4, 5, 8 का एचसीएफ कितना होगा? 1। इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा 72। ठीक, जब इसी संख्या का एचसीएफ पूछे, ठीक,
तो 3, 8, 9 का HCF लेना है, ठीक। 3, 8, 9 का HCF और 4, 5, 8 का क्या लेना है, LCM लेना है। तो 3, 8, 9 में सब में कॉमन क्या है यार, तो सब में कॉमन क्या है, 1 है। अब बच गया कौन सा, 4, 5 और 8 है ना, 4, 5 और 8, इसका क्या लूंगा मैं, LCM लूंगा, ठीक। तो 2 दूनी पंचे, 2 चौके, 2 दूनी 2 एकम, 5 2 दूनी 2 दूनी और 2 पंचे, है ना। नीचे क्या आ जाएगा आपका, 1 1 आ जाएगा। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 20 दूनी कितना, 40। तो 1/40 इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो जब कभी भिन्नों का पूछा जाए तो दिमाग में एक बात बैठा के रखना, ऊपर वाली संख्या जो रहेगा और जो पूछा है, LCM पूछा है तो ऊपर का LCM, नीचे का HCF पूछा है तो ऊपर वाली अंश वाली संख्या का HCF, नीचे वाली संख्या का क्या लेना है, LCM लेना है। क्लियर है क्या, ये कहानी क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये क्लियर है तो एक ये कॉन्सेप्ट याद रखना और एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूं जो एक ही फॉर्मूला है पूरा LCM और HCF में काम आता है। क्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM मल्टीप्लाई HCF, है ना। जब 2 संख्या दिया हुआ है तो 2 संख्याओं का गुणनफल, है ना, 2 संख्याओं का गुणनफल उनके LCM और HCF के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, LCM और HCF। मान लो 2 संख्या दे दिया, एक दिया है 24 और एक दिया है कितना, 48, है ना। तो 24 और 48 का सबसे पहले LCM लो, तो LCM कितना आ जाएगा, 24 और 48 का, ठीक। किससे जाएगा, कॉमन यार, 2 से, 2 एकम 2 दूनी 2 दूनी 2 चौके, फिर 2 से जाएगा, 2 छक्के 2 एकम 2 दूनी, फिर 2 से जाएगा, 2 तिया और 2 चौके, ठीक। अब देखो इसके अलावा और किसी से कॉमन जाएगा क्या, है ना। मैं इसी में HCF निकालना भी बताया था। इसके अलावा किसी कॉमन जाएगा, 3 और 4, 2 चौके हो गए, 2 से तो जाएगा ठीक है, लेकिन ये 3 नहीं जाएगा। तो जहां तक कॉमन गया है, ये जहां तक कॉमन गया है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इसका HCF कितना होगा, इसका HCF कितना होगा, भागफल विधि से बताऊंगा मैं HCF कैसे निकालते हैं, लेकिन अभी HCF कितना होगा, अभी HCF कितना होगा, 8। कॉमन जाता तो और आगे बढ़ता, अभी भी 2 से चला जाएगा, ये 3, 2 दूनी, फिर 2 से चला जाएगा, फिर अब किससे जाएगा, 1 से, 3 एकम 3, तो 1 2 3 4 5, 2 की घात 5 मतलब कितना हो जाएगा यार, 32, और ये क्या हो जाएगा 3, तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, ठीक। तो इसका LCM कितना हो जाएगा, LCM कितना हो जाएगा, LCM क्या हो जाएगा, 96, ठीक। अब एक बात बोला है इसने कि भैया जब भी 2 संख्या दिया है, उन 2 संख्याओं का अगर वो गुणा करे, है ना, 24 गुना 48 करे, 24 गुना 48 करे और उसके LCM और उसके HCF का गुना करे, तो देखो तो LHS बराबर RHS आ रहा है क्या, देखो तो आ रहा है क्या, 1 2 3 4 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 तिया, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ठीक। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 48 और 96। देखो LHS बराबर RHS आ रहा है क्या, अगर सही बना है तो सही आएगा, अगर गलत बना होगा तो गलत ही आएगा, ठीक। $1152 नहीं आ रहा है, कुछ गलत किए क्या हम लोग, 24 HCF निकालने में गलत किए हैं, है ना, क्योंकि HCF निकलेगा, है ना, HCF जो है वो ये नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा HCF, गलत यहीं पे हुआ है, HCF निकालने में गलत। ये LCM तो ठीक है 96, ठीक है, HCF में देखो गलती कर दी हम लोग HCF निकालने में, ये 12 से भाग चला जाएगा ना यार, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, HCF कितना आना चाहिए, HCF आना चाहिए कितना, HCF कितना आना चाहिए, HCF आना चाहिए 12, ठीक।
चलो इधर देखते हैं। 24 48, ठीक। 2 एकम 2 दूनी, 2 दूनी 2 चौके, ठीक है। 2 छक्के, 2 एकम 2 दूनी, है ना। 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, फिर 2 से जाएगा। 2 तिया और 2 चौके लिख रहा हूँ बार बार, 2 छक्के होगा ये। मैं तभी बोलूँ गलत कहाँ पे कर रहा हूँ। 2 छक्के 12। अब देखो यहां तक 2 से जाएगा, ये तो 2 से चला जाएगा, लेकिन यहां किससे जाएगा? 3 से जाएगा। 3 एकम और 3 दूनी, और जो कॉमन गया है वही मेरा क्या होगा? HCF। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, है ना। और 12 दूनी कितना हो जाएगा? 24, और 24 दूनी कितना हो जाएगा? 48। तो ये गलत ही निकाल रहा था मैं। तो इसका HCF कितना आएगा? इसका HCF आएगा कितना आपका? 24 आएगा, ठीक है। 24 आ जाएगा ना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 8 16, 8 तिया 24, 24 और 24 दूनी 48, ठीक। तो LCM भी गलत आया होगा फिर हमारा, ठीक है। फिर 1 2 आ जाएगा, ठीक। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी कितना? 16, और 16 तिया, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, ठीक। 3 एकम 3, 48 और 24। ये ऑप्शन ही गलत लिया हूँ मैं, तो ये गलत ही बन रहा है ये, ठीक है। क्या गलत बन गया? तो इसका LCM कितना आएगा? 24, और सॉरी HCF कितना आएगा? 24, और ये कितना आएगा आपका? 48। ये दोनों सेम आ गया। मैं आंसर क्वेश्चन लेते समय गलत ले दिया, दोनों बराबर ही हो रहा है, क्योंकि दी हुई संख्या है, उनका HCF और LCM क्या हो जाएगा? सेम ही हो जाएगा। चलो इसको थोड़ा सा वो करते हैं, हटाते हैं, नया एक दूसरा नंबर लेते हैं। देख फॉर्मूला याद रखना क्या है? 2 संख्या है ना। 2 संख्या कौन कौन सी? तो 2 संख्याओं का गुणनफल उसके LCM और HCF के बराबर होता है, ठीक। एक संख्या ले लो 24, और एक संख्या क्या ले लो? 12 8 96, 12 5 12 6 72, चलो 72 ले लो, ठीक। 72 मत लो यार, एक काम करो, एक 24 लिए हो ना, एक को 54 ले लो, 54 ले लो, ये ज़्यादा सही है। तो 12 के टेबल में नहीं आएगा, ठीक। चलिए 24 और 54, इसका LCM और HCF बताओ। और यहां से अपन देखते हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल उनके LCM और HCF के बराबर होता है कि नहीं, ठीक। वो जो अभी किए थे ना, वो समान संख्या था, और मैं ज़्यादा नंबर लिख दिया था, इसलिए वो गलत हो गया था। चलो इसमें देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है? 24 और 54, है ना। 2 संख्या दिया हुआ है, 2 संख्या का सबसे पहले LCM लेंगे। 2 एकम 2 दूनी, 2 दूनी 2 सत्ते, है ना। 2 सत्ते क्या हो जाएगा? 14। अब यहाँ पे देखो, अब कॉमन जाएगा क्या? 2 से जाएगा? नहीं जाएगा। कॉमन किससे जाएगा? 3 से। तो 3 चौक 12, है ना, और 3 निया 27। अब कॉमन किसी से जाएगा? 4 और 9 कॉमन जाएगा किसी से? नहीं जाएगा। तो नहीं जाएगा, तो इसका मतलब 3 दूनी 6, है ना, 2 तिया, ये 6 ही मेरा क्या होगा? ये 6 मेरा होगा HCF, है ना। ये 6 मेरा क्या हो जाएगा? ये 6 मेरा क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। LCM लेना है, ठीक। तो LCM लेना है तो पहले छोटे संख्या से करना शुरू करो यार, नहीं तो बाद में क्या होता है? कंफ्यूजन हो जाता है। 2 से फिर जाएगा, ये 2 छक्के 12, ये 27, 2 तिया, ये क्या हो जाएगा? 27, फिर 3 से जाएगा। 3 एकम 3 निया, फिर 3 से जाएगा। 3 तिया, फिर 3 से जाएगा, ये 1। तो इसका LCM कितना हो गया? तो इसका LCM हो गया कितना? 2 गुना 2 गुना 2, ठीक। 3 गुना 3 गुना 3, है ना। 3 तिया 9 तिया कितना हो जाएगा? 27, ठीक। 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा आपका? 8, 7 अट्ठे कितना हो जाएगा? 56, 56 का 6 हासिल है 5, 8 दूनी 16, 17 18 19 20 21। इसका जो LCM आएगा कितना आएगा? 216, ठीक। तो 216 कैसी संख्या? 216 वह छोटी संख्या जो कि 24 और 56 से क्या हो जाएगा? भाग जाएगा, ठीक। लेकिन यहाँ एक कॉन्सेप्ट मुझे बोला है कि भैया 2 संख्याओं का गुणनफल, है ना, उसके LCM और HCF के बराबर होता है, ठीक। तो 24 और 56 को गुना करो और देखो कि LCM आया मेरा 216 और HCF आया है 6, ठीक है ना।
HCF कितना आया है? 6 आया है ना भाई? HCF कितना आया था? 6। इन दोनों के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये 54 है ना, कितना है? 54। ठीक, इन दोनों के बराबर हो रहे हैं। तो 6 छक्का 36 का 6 हासिल है 3, 6 का 6, 7 8 और 1 9 और 6 दूनी 12, ये 1296 और इसको भी गुणा करोगे तो भी ये कितना हो जाएगा? 1296। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो गया कि अगर दो संख्याएं दी हुई है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल है ना, और दो संख्याओं का एलसीएम HCF, हमेशा दो संख्याओं का गुणनफल एक दूसरे के क्या होता है? आपके बराबर होता है। ठीक, अब यहां से दूसरा एक और कॉन्सेप्ट समझना, 24 और 56। ठीक, एलसीएम आया था कितना? 216। HCF कितना आया था? HCF कितना आया था? 6। ठीक, जो HCF होता है ना, ये जो HCF होता है वो LCM को भी भाग करेगा, है ना भाई? LCM को भी भाग करेगा और दोनों संख्याओं को भी भाग करेगा, है ना? जो LCM है वो 6 से भी भाग जाएगा और दोनों संख्याओं से भाग जाएगा, वो सबसे छोटी सी छोटी संख्या है। दूसरा चीज, ये जो संख्या है 24 और 56 है ना, इसको अगर मैं 6 से भाग करूं तो 6 से भाग करूं तो 6 चौक है ना भाई? कितने बार में जाए, सॉरी 6 चौक कितना हो जाएगा? 24 और 6, ये बार बार मैं 56 लिख रहा हूँ, 54 है ना? 54, आज मेरे क्या हो गया यार, ये 54 है ना? तो 6 निया क्या हो जाएगा आपका? 54 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको अनुपात में लिखूं 9:4:9 पे, ठीक, अब ये दोनों किससे कॉमन भाग गया है? दोनों किससे कॉमन भाग गया है? 6 से भाग गया है। तो अगर जब मैं संख्या लिखूंगा तो 6x और 9x है ना, जब ये संख्या लिखूंगा तो 6x और क्या हो जाएगा? 9x हो जाएगा। 6x और 9x हो जाएगा। तो ये जो x होता है, x, यही x क्या होता है? यही x मेरा होता है HCF। इस बात को याद रखना, ठीक है? जब दो संख्या दिया है, दो संख्या किस में दिया है? अनुपात में दिया है। अनुपात में देने के बाद उसका LCM दिया है, वो HCF नहीं दिया है। ठीक, तो जो HCF होता है यही तो इन दोनों संख्याओं को क्या किया है? भाग किया है। अभी क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। ठीक, अब इस क्वेश्चन को मैं ऐसे दूं, दो संख्या 4:9 के अनुपात में है ना? यहां तो मेरे को प्रश्न पता है, दो संख्या किसमें है? 4:9 के अनुपात में है, जिनका LCM ठीक 216 है, तो वह संख्या होगी। ठीक, अब याद इतना है कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके LCM और HCF के बराबर होता है। अब दो संख्या 4:9 के अनुपात में है, LCM दिया है 216, HCF नहीं दिया है। तो HCF नहीं दिया है तो हम क्या गलती करते हैं कि सर HCF नहीं है मतलब इसमें आंकड़े क्या है आपके? अपर्याप्त हैं। तो आंकड़े अपर्याप्त नहीं है। ठीक, मानो कि जब संख्या को माना, पहली संख्या क्या है? 4x और दूसरी संख्या क्या है? 9x, और यही जो कॉमन संख्या जो x है, यही x मेरा क्या होता है? HCF होता है। ठीक, इसी को समझाने के लिए मैं वही कर रहा था, बार बार लिख गलत दे रहा था, इसलिए आंसर गलत आ जा रहा था। तो याद रखना, जब कोई कॉमन संख्या के बारे में बात करे, x के बारे में बात करे, वही मेरा क्या होता है? HCF होता है। ठीक, अब इसको बना के देखते। देखो, अभी ये मेरा क्वेश्चन था, दो संख्या 24 और 54 है ना, उनका LCM और HCF पता है ना। अब उसी को वो क्या किया है? क्वेश्चन बनाया है इस तरीके से। तो मेरे यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि इसका x की वैल्यू 6 आना चाहिए, है ना? 6 आया था ना HCF, और पहली वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 24, और दूसरा वैल्यू कितना आना चाहिए? 54 आना चाहिए, है ना। तो अब फॉर्मूला में आओ, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, LCM मल्टीप्लाई HCF। पहली संख्या कितनी है? 4x, दूसरी संख्या कितनी है? 9x। LCM कितना है? 216। HCF कितना है? तो HCF क्या है? वही x HCF है जिसको आप क्या माने हो? कॉमन माने हो। ठीक, वही x क्या होगा आपका? HCF होगा, जिसे हमने क्या माना था? कॉमन माना था। तो देखो, ये x और ये x कैंसिल,
9 चौक कितना हो जाएगा 36, 36x बराबर कितना 216। ठीक, तो x बराबर कितना 216 बटे 6, 6 × 18 और 36 आएगा ना, 36 छक्के, तो 36 छक्के क्या हो जाएगा 6 छक्का 36 का 6, 6 × 18 और 18 3 कितना हो जाएगा आपका 21। HCF कितना है यार, क्या हो गया इसको, HCF कितना आया, सॉरी x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू 6 आई, तो पहली वैल्यू क्या हो जाएगी 4 × 6, 6 चौक 24, दूसरा 9 × 6, 6 नहीं है कितना 54। तो जो संख्या थी है ना, तो वो क्या आया HCF। तो कहीं पे भी अगर अनुपात आपको दिखे और अनुपात होने के बाद आप उसको x मान रहे हो और वो x मेरा हमेशा क्या होता है HCF होता है। ठीक, इसे और बहुत छोटा सा क्या कर देता है, दो संख्याओं का अनुपात 4:9 है। ठीक है, जिनका HCF क्या है 6 है बोलता है, जिनका HCF क्या है 6, तो वो संख्या क्या है, कुछ नहीं करना है, सीधा 4 को 6 से गुना कर दो, 9 को 6 से गुना कर दो, 6 चौक 24 और 6 9 54, ये मेरा क्या हो जाएगा आपका HCF हो जाएगा। ठीक है, ठीक, चलिए, तो वो जो मैं पहले कर रहा था वो थोड़ा सा गलत हो गया था, मैं ही उसमें गलत ले लिया था। ठीक, तो याद ये रखना है कि जब भी आप बनाओ दो संख्या के बारे में बात करो तो दो संख्याओं का गुणनफल उनके LCM और HCF के बाद होता है। अगर कोई संख्या अनुपात में है और अनुपात में होने के बाद आप उसको x मान रहे हो तो वही x मेरा क्या होता है HCF होता है। ठीक, तो दो कॉन्सेप्ट अपन देखे है ना, एक भिन्नों का है ना और एक सीधा सीधा किसका आपका संख्याओं के गुणनफल के बारे में। ठीक, चलिए ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, उसको देखते हैं। देखो ये देखो, ये पहले कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है, तो इसमें क्या पूछा है LCM पूछा है। तो किसका LCM पूछा है, दो संख्याओं का। ठीक, बताइए तो क्या होगा भिन्नों का LCM, भिन्नों का LCM क्या होगा। तो भैया ऊपर वाला अंश है, पूछा क्या है LCM पूछा है, पूछा क्या है LCM पूछा है। तो 1 2 5 और 4 का LCM, ठीक, 3 9 6 और 27 का HCF। ठीक, तो ऊपर वाली संख्या क्या पूछा है यार LCM पूछा है और नीचे वाला का क्या पूछा है HCF। तो ऊपर का LCM लेना है, नीचे का HCF लेना है। नीचे का HCF दिख रहा है क्या, सब में कॉमन 3 है, तो नीचे 3 आ जाएगा। देखो नीचे कहीं पे 3 दिख रहा है HCF में, कहीं पे 3 दिख रहा है क्या, यहाँ पे है। ठीक, LCM लेना है। ठीक, LCM क्या आ जाएगा, तो ऊपर का LCM कितना आ जाएगा, सबसे छोटी संख्या 10 होगी क्या, 10 5 से और 2 से तो भाग चली जाएगी, 4 से जाएगी क्या, नहीं 20 से भाग जाएगा। ठीक, तो 20/3 मेरा क्या हो जाएगा 20/3 मेरा क्या हो जाएगा आपका LCM हो जाएगा। ठीक, तो कॉन्सेप्ट आप एक बार बना लिए तो कॉन्सेप्ट एक बार बनाने के बाद क्वेश्चन क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। ठीक है, बस गलत नहीं करना, गलत कर दिए तो मेरे जैसे गलत आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये नहीं करना है, आपको ध्यान देना कि भैया छोटा छोटा चीज है उसको बना लेना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, इसका बताइए LCM क्या होगा। लघुत्तम समापवर्तक पूछा है ना, LCM क्या हो जाएगा बताइए। रिप्लाई कीजिए तभी समझ में आएगा। ठीक, 2/3 3/5 4/7, तो क्या करना है 2 3 4 9 का LCM और 3 5 7 और 13 का HCF। ठीक, एक बात सीधा दिख रहा है, नीचे वाली सभी संख्या कैसी है, ये सब के सब प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का HCF कितना होता है, प्राइम नंबर का HCF क्या होता है 1। कोई भी देखो इसके नीचे में 4 5 5 है, ये है, ये है, एक ही संख्या दिख रहा है 36, तो इसका LCM ले लो। तो LCM दिख रहा है 36, 36 बाद छोटी सी छोटी संख्या जो 9 से भी भाग चली जाएगी, 9 से भी भाग चली जाएगी, 4 से भी भाग चली जाएगी, 3 से भी चली जाएगी और 2 से भी भाग चला जाएगा। ठीक, ऑप्शन भी देखो 36 और 1/36, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है। ठीक, तो नीचे वाला का निकालना क्या था, मेरे को LCM निकालना था, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा आपका LCM निकल आएगा। ठीक, अब देखो अब HCF पूछा है ना। तो 7 7 14 7 और क्या है आपका 9 15 और 10 HCF निकालना है। तो HCF निकालना है तो ऊपर वाली संख्या का HCF और नीचे वाली संख्या का क्या निकालना है LCM। बताइए क्या होगा,
9, 15 और 10 से क्या भाग जाएगा? 45 आता है, लेकिन 10 के पहाड़ में 45 नहीं आता। ठीक है, 90 दिख रहा है, 90 क्या हो जाएगा? 90 9 से भी भाग जाएगा, 10 से भी जाएगा और 15 से भी जाएगा। ठीक, ऊपर वाले का HCF आ जाएगा 7, 14 तो हो ही नहीं सकता। HCF बड़ी सी बड़ी संख्या जो सबको भाग करे, तो ऊपर क्या हो जाएगा? 7, है ना। देखो इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, जहां जहां 14 है उसको काट दो। ठीक, नीचे चाहिए LCM कैसी संख्या? तो LCM छोटी सी छोटी संख्या जो दी संख्याओं से भाग कर दे। 45 15 और 9 से भाग जाएगा, 10 से नहीं जाएगा। 90 9 15 और 10 तीनों से भाग चला जाएगा। ठीक, 675 तो कैसी हो गई? और बहुत बड़ी हो गई, ये बड़ी सी बड़ी संख्या है ना। LCM कैसी संख्या? छोटी सी छोटी संख्या। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 90। तो 7 बटे क्या हो जाएगा? 90 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए इसका HCF बताइए। आपको ये लोग कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हो। ठीक, रिप्लाई करोगे तो तभी समझ में आएगा। कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत जरूरी है, थोड़ा सा बोर लगेगा, लेकिन एक बार अगर आप कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से पढ़ लिए तो आपसे सभी क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, वो ट्रिकी टाइप का नहीं है कि ये बना दिए, ऊपर वाले का HCF ले दिए, नीचे वाले का LCM ले दिए, आंसर आ गया। ऐसा कुछ नहीं होता मैथ्स में। मैथ्स को प्रॉपर धीरे धीरे इसका कॉन्सेप्ट को सीखना जरूरी है। ठीक, थोड़ा बोर लगेगा, है ना, लेकिन एक बार आप पढ़ लिए तो लाइफ टाइम ये काम आएगा आपके। चलिए क्या आएगा बताइए? HCF चाहिए। ठीक, और थोड़ा ऑप्शन से भी बनाना सीखो। 9 12 18 और 21 बटे 10 25 35 और 40। क्या पूछा है? HCF पूछा है। तो ऊपर वाले का HCF निकालना है और नीचे वाले का LCM। HCF कैसी संख्या? वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो दी संख्याओं को भाग कर दे। ठीक, अब देखो 3 है, 9 12 18 21 को भाग कर देगा। ये भी 3, 9 भाग करेगा क्या? 9 12 को, भाई 9 को कर देगा, 18 कर देगा, 12 और 21 को करेगा? नहीं करेगा। 252 हो सकता है कि नहीं? अब यहाँ पे क्लियर हो गया, ये और ये। ठीक, ये दोनों, सॉरी यार, ये 9 वाला संख्या, ये 9 वाला और ये 252 बटे 5 वाला, ये दोनों तो हो ही नहीं सकता। ठीक, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भैया HCF मतलब वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो दी संख्याओं को भाग कर दे सभी को ना। तो 9 इसको कर देगा लेकिन 12 नहीं करेगा। तो अब समझ में आ गया कि ये क्या होगा आपका? 3 होगा, है ना। तो इसका HCF कितना हो जाएगा? 3। LCM, तो LCM कैसी संख्या? वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी संख्याओं से भाग जाए। अब दी संख्याओं से भाग जाए तो यहाँ 3 बटे 5 है, 3 बटे 14 है। भैया दी संख्याओं को क्या कर दे? दी संख्याओं से भाग जाए तो भाई 5 थोड़ी भाग जाएगा, 10 से 1400 भाग जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1400। तो 3 बटे 1400 इसका क्या हो जाएगा? B आंसर हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि सभी को बना के देखना है, जरूरी ये है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक, देखो ये सब बनाने की जरूरत था नहीं था, वो सीधा दिख रहा था, ये हो ही नहीं सकता सर ये। ठीक, चलिए अब इसमें आओ, है ना। दशमलव के संख्याओं का LCM HCF, है ना। तो ये क्या लिखा है? ये 0.8 होगा ना। ठीक, तो 0.8 है ना, 0.36 और 0.9, तो ये क्या हो जाएगा? 8 बटे 10। ठीक, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या हो जाएगी कितना? 36 बटे 100। और तीसरी संख्या क्या हो जाएगी? 9 बटे 10। अब ये भिन्न में आ गया। ऊपर वाले का क्या लेना है? LCM। नीचे वाले का क्या लेना है? HCF। तो ऊपर का मैं जब LCM लूंगा और नीचे का क्या लूंगा? HCF। तो HCF क्या आएगा यार? HCF बड़ी सी बड़ी संख्या दी संख्याओं को भाग कर दे, तो HCF कितना आएगा? 10, है ना। अब क्या चाहिए? LCM चाहिए। तो 8 36 और 9 का LCM कितना होगा? अगर वो 90 लेगा, है ना, इसी में देखो ना, ऑप्शन में देखो, 90 लेगा तो आएगा क्या? 5.4 54 आएगा क्या? नहीं। ठीक, अब क्या दिख रहा है? दिख रहा है 108। इसका LCM कितना आया होगा? इसका LCM 108 आया होगा। चेक कर लो भैया, 8 से भाग करोगे, 8 एकम 8, है ना, कितना बच जाएगा? 108 होगा। 8 एकम 8 कितना बच जाएगा? 28। 28 आता है क्या 8 के पहाड़ा में? आता है? चलो चेक करते हैं सबसे पहले। ठीक, क्या निकालना है? तो ये क्या है आपका? 0.8 0.36 और 0.9।
है ना। इसका एलसीएम देखते हैं, 8, 36, कहाँ चला गया था, ये इसको 8, 36 और 9 ना, क्या हो गया, नहीं चलता क्या इधर, 8, 36 और 9। सबसे पहले क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है। ठीक, तो 2 से पहले 2 चौके 2 एकम 2 अट्ठे 16, फिर ये 9 हो जाएगा। ठीक, 2 दूनी 2 निया, और ये भी 9 हो जाएगा, फिर 2 से जाएगा। ठीक, 2 एकम 9 और 9, 9 चौक 36 है ना भाई। 3 से जाएगा, 1, 3 और 3, फिर 3 से जाएगा, 1, 1 और 1, 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, है ना, और 3 तिया कितना हो जाएगा 9, 8 निया कितना हो जाएगा आपका 72, 72। ठीक, 72 कैसी संख्या, वह छोटी सी छोटी संख्या, 8 से भी बड़ा तो भाग चला जाएगा, 36 से भी भाग चला जाएगा, 36 दूनी 72 और 9 से भाग चला जाएगा। ठीक, अब यहाँ ऑप्शन में थोड़ा सा गलत दे दिया है ना, 0.8 है तो। ठीक, अब क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 72, नीचे में क्या है आपका पॉइंट, तो 7.2 इसका क्या हो जाएगा, 7.2 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा ये गलत हो गया, इसको भूल जाना। ठीक, दूसरे ऑप्शन का आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ऐसे कुछ कुछ कहीं पे हो जाता है प्रिंटिंग मिस्टेक, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया क्या, एलसीएम। ठीक, तो ऊपर वाले संख्या का एलसीएम, नीचे वाली संख्या का क्या लेना है, एचसीएफ लेना है। ठीक है, ये हमारी बैच का डिटेल है ना, मैथ रीजनिंग की बैच चल रही है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो सुबह 8 से 9 और 9 से 10 है। चलिए इसको बनाइए। तो यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ चाहिए एचसीएफ। ठीक है, अब एक बात ध्यान देना, एलसीएम और जब एचसीएफ बनाएंगे हम, है ना, तो एलसीएम जब बना रहे थे तो सीधा सीधा चेंज कर दिए, है ना। एचसीएफ में भी पहले करना है, 7.5 है, 5.6 है और 7 है। ठीक, चलिए बनाइए। तो क्या आएगा इसका एचसीएफ, बताओ, ऑप्शन बताओ क्या होगा। तो 75 बाई क्या हो जाएगा 100, 56 बाई क्या हो जाएगा आपका 10, और 7 में कुछ नहीं है, मतलब क्या होगा 1 होगा, है ना। यहाँ ध्यान देना, जब भी आप एचसीएफ बनाओ, ठीक, तो हमेशा उसको एक लाइन और सॉल्व करना। ऐसा नहीं कि सर तुरंत इसको बना देंगे, एक लाइन और सॉल्व करना, उसको और भिन्न को छोटा करना। ठीक, 25 छक्के, है ना, 25 सत्ते, है नहीं, 25 सत्ते, 7 पंचे 35 और 7 दूनी 14, हाँ 25 सत्ते। ठीक है, 25 सत्ते और 25 चौके, ये क्या हो जाएगा 2 दूनी और 2 अट्ठे, और ये हो जाएगा कितना 5, ये 7 बटे क्या 1। अब एक स्टेप और आने के बाद ना इसका क्या लेना, एलसीएम और एचसीएफ, सॉरी एचसीएफ लेना। तो एचसीएफ में ऊपर वाले का एचसीएफ निकलता है, नीचे वाले का क्या निकलता है, एलसीएम निकलता है। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 7, और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा यार, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 20, एलसीएम कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब यहीं से ले लोगे ना तो इसका आंसर गलत आएगा, करके देखना। ठीक, अब इसको भाग करो, किसको 7 को, तो 7 को किससे भाग करोगे 20 से, 0 बार जाएगा 70, तो कितने बार में जाएगा 3 बार में, तो 3 बार में कितना हो जाएगा आपका ये 60, कितना बचेगा 10। ठीक है, फिर दशमलव लगा है तो ये क्या हो जाएगा पंचे, तो 0.35 मेरा क्या होगा, सॉरी यार 0.35 मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो डी आंसर होगा डी। और डी कैसी संख्या है, तो डी वह बड़ी सी बड़ी संख्या है जो इन तीनों को क्या कर देगा, भाग कर देगा। ठीक, आप जब भी एचसीएफ बनाओगे और एचसीएफ में गलती कर दोगे, यहीं से इसका एचसीएफ ले दोगे, तो आंसर आपका कभी भी सही नहीं आएगा। ठीक, एलसीएम में कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, एलसीएम जब पूछे तो इसमें कोई तकलीफ नहीं है। एलसीएम का सीधा सीधा उसको जो दशमलव में दिया उसको भिन्न में बदलो, भिन्न में बदल के उसका आंसर ले आओ।
ठीक है। लेकिन जब HCF की बारी आएगी तो HCF में क्या करना, जो भिन्न दिया है ना, उसको और छोटा करना। ठीक, तो 7/4 हो गया, ये 28/5 हो गया, 7/1। उसके बाद उसका HCF लेना, वो कभी भी गलत नहीं होगा। करके देखना, क्वेश्चन बना के देखना। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलिए इस क्वेश्चन को बनाओ, इसको दोनों तरीके से बनाना। ठीक, जो मैं बोला हूं उसमें बना के देखो HCF, और अपने तरीके से नॉर्मल, है ना। क्या दिया है, 2.4, 0.36 और 7.2। तो ये क्या हो जाएगा, 24/10, 36 बटे क्या हो जाएगा आपका 100, है ना। और ये कितना हो जाएगा, 72 बाई क्या हो जाएगा आपका 10। सीधा बनाओ तो, ऐसी बिना काटे बनाओ, बिना काटे बनाओ। तो 24, 36, 72, एलसीएम कितना आएगा यार, 12 आएगा। 12 का पढ़ो, 24 आता है, 36 आता है और 72 आता है। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, सॉरी ऊपर वाला का एचसीएफ कितना हो जाएगा 12, और इसका एलसीएम, है ना, एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 100। तो 0.12 ये आंसर है क्या, 0.12। ठीक, तो कभी कभी ये आंसर सही हो गया, मैं मान सकता हूँ। ठीक, लेकिन आपका आंसर हमेशा सही आए, तो हमेशा सही आए तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको और छोटा करना पड़ेगा। ठीक, 2 1 कम 2 दूनी 2 पंचे, और छोटा होगा क्या, नहीं होगा। ठीक, 2 1 कम, तो किसके पहाड़ा से 36 है ना, 4 4 नहीं है 36। ठीक, इसको छोटा कर दो, 4 नहीं है 36, 4 दूनी 8 और 4 पंचे, इससे छोटा होगा, नहीं होगा। ठीक, ये छोटा कर दो, 2 तिया 6, 2 छक्के 12 और 2 पंचे 10। अब देखो 12, 9 और 36 कितना आएगा यार, एचसीएफ कितना आएगा 12, 9, 36 का। तो 9, 36, ये छोटी छोटी संख्या, देखो 9 इससे भाग नहीं जाएगा, तो ये भाग जाएगा 3 से, 3 चौके 3 तिया 9, है ना। तो इसका एचसीएफ कितना आएगा 3। ठीक, एचसीएफ कितना आ गया 3। इसका एलसीएम कितना आएगा 25, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 25। ठीक, अब 3 को 25 से भाग करो, 3 को भाग करो किससे, 25 से। ठीक, तो 3 भागित क्या करना है, 3 भागित क्या करना है 25 करना है, तब भी आंसर क्या आ रहा है आपका 0.12। ठीक, तो मैं क्या अभी बोला था ना कि भैया कभी कभी आ जाता है लेकिन हमेशा नहीं आता है। तो जब भी बनाओ तो एक स्टेप आगे करके ही बनाना। ठीक, बोलोगे सर वैसे ही तो आ गया, तो ये तो 2 + 2 भी तो 4 होता है, 2 × 2 भी 4 होता है ना। तो 2 × 2 भी 4 होता है, तो ध्यान देना है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, किसका 20/3, 20/3 नहीं होगा मैडम। ठीक है, 25 बटे क्या होगा, सॉरी 3 बटे क्या होगा 25 होगा। तो इस तरीके से जो छोटा सा जो चीज है ना उसको याद रखना, एक आध क्वेश्चन में तो आ जाएगा। मैं बोलता हूँ ना 2 + 2 4 होना है, 2 × 2 भी 4 होना है, तो उसमें ध्यान देना कि भैया क्यों 4 हो रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो अपन कल देख लिए थे, है ना, घंटी वाला क्वेश्चन, 5 अंकों की न्यूनतम संख्या। चलिए अब इस टाइप के क्वेश्चन में आते हैं, है ना। 3 घंटियां क्रमशः, और ये व्यापम का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को क्या करना है, बना के देखना है। ठीक, क्या बोल रहा है, 3 घंटियां क्रमशः 15, 20, 25 मिनट के अंतराल में बजती है। कोई 15 मिनट में, कोई 20 मिनट में, 25 मिनट में अंतराल में बजती है। प्रातः 9 बजे एक साथ बजे तो तीनों पुनः एक साथ कब बजेंगी। ठीक, तो ऐसा जब क्वेश्चन आए तो कुछ नहीं करना है, आपको केवल ध्यान देना है किसमें, एलसीएम पे ध्यान देना है। क्या निकालना है, एलसीएम। तो वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है पूछ रहा है ना। तो 15, 20, 25, तो 15, 20 और 25 का सबसे पहला काम क्या करना है, 15, 20, 25 का सबसे पहला काम एलसीएम लेना है। ठीक, तो 15 पहले 2 से करो, ये 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, फिर 2 से करो। ठीक है, ये 15, 5 और ये 25, अब किससे जाएगा 3 से, 3 पंचे 15, 5 और 25, अब किससे जाएगा 5 से, 5 एकम 5 एकम 5 पंचे, फिर 5 से जाएगा। ठीक, 1 1 और 1 क्या हो जाएगा, तो 2 × 2 × 3 × 5 × 5। ठीक है,
तो 5 दूनी 10 और 10 दूनी की सॉरी 5 पंचे 25, 2 दूनी 4 गुना 5 पंचे 25, 25 चौक 100 और 100 गुना 300। एलसीएम कितना आया 300। ठीक, अब ये क्या बोल रहे हैं, किसमें दिया है, तो याद रखना इस पे यूनिट को याद रखना। ठीक, तो 15 20 25 का यूनिट किसमें था, मिनट में था। तो अगली बार ये पुनः एक साथ है ना, कब बजेंगी, 300 मिनट बाद बजेंगी। तो 300 मिनट जो है ना उसको क्या करो, 300 मिनट को 60 से भाग करो मिनट से, तो घंटा आ जाएगा। तो 6 कम और 6 पंचे 30, एक साथ कब बजेगा, तो एक साथ बजेगा 5 घंटे बाद। एक साथ कब बजेगा, 5 घंटे बाद, है ना। तो बजा कब था, 9 बजे। 9 बजे में 5 बजे जोड़ दो, और 9 बजे सुबह था, तो 10 11 12 1 और 2, तो 2 बजे है ना। तो 2 बजे अपराह्न, तो 2 बजे दोपहर को एक साथ फिर से ये क्या होगा, बजेगा। ठीक, ये क्वेश्चन में ध्यान देना है कि आपका यूनिट क्या है ना, और सभी यूनिट समान होना चाहिए, है ना। अगर समय दिया तो समय में देखो, अब वो कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दिया, देखो 4 इलेक्ट्रॉनिक उपकरण क्रमशः 30 मिनट, 1 घंटा, एक से ही 1/2 घंटा और 1 घंटा 45 मिनट के अंतराल में बजे, है ना, अंतराल में बीप की आवाज करे। यदि सभी उपकरण एक साथ बीप की आवाज 12 बजे दोपहर को करती है, तो अगली बार आवाज कब करेंगी, है ना, एक साथ कब आवाज करेंगी, ऐसा है। ठीक, तो यहाँ पे यूनिट क्या कर दिया है, तो यहाँ पे यूनिट अलग अलग दे दिया है। ठीक, एक 30 मिनट दिया है, 1 घंटा दिया है, और एक से ही 1/2 घंटा दिया है। तो यहाँ पे याद रखना भैया ये 30 मिनट, ठीक, इसको 30 लिख दिए। 1 घंटा, 1 घंटे को 60 मिनट लिख सकता हूँ मैं, है ना। एक से ही 1/2 घंटा मतलब 1.5 घंटा, तो 1 घंटे का 60 मिनट, आधा घंटे का 30 मिनट, मतलब ये कितना हो जाएगा 90 मिनट। और यहाँ क्या दिया है 1 घंटा, 1 घंटा 60 और 45 मिनट, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 105 मिनट। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या, 105 मिनट, है ना। तो 1 घंटा 30 मिनट, सॉरी 30 मिनट का 30 मिनट, 1 घंटा मतलब कितना 60 मिनट, 1.5 घंटा मतलब 90 मिनट, और 1 घंटा 45 मिनट, तो 60 मिनट में 45 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 105। ठीक, तो सबसे पहले सभी यूनिट को किस में बदला, मैं मिनट में बदला, और मिनट में बदलने के बाद इसका सबसे पहले क्या काम करना है, एलसीएम लेना है। ठीक, तो इसका जब मैं एलसीएम लूंगा तो क्या आ जाएगा यार, ये 15 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 45, 105 नहीं भाग जाएगा भाई 2 से। ठीक, फिर 2 से करो। ठीक, छोटे संख्या से करना नहीं तो कंफ्यूज हो जाता है। ये 15 45 नहीं जाएगा, ये 105। अब किसी से जाएगा क्या कॉमन, अब किसी से जाएगा कॉमन, ठीक, कॉमन जाएगा कि नहीं जाएगा, तो 3 से कर लो। ठीक, 3 पंचे 15, 3 पंचे 15, 3 एकम 3 पंचे, 3 तिया 9, 3 पंचे 15। ठीक, फिर 3 से कर लो। ठीक, 5 5, 3 पंचे 15, और ये क्या हो जाएगा फिर से 35 नहीं जाएगा, फिर 5 से करो। 5 एकम 5 एकम 5 एकम 5 सत्ते, अब किससे जाएगा, 7 से जाएगा। ठीक, सब में 1 आ गया। इसका एलसीएम कितना हो गया यार, कितना आया, 2 × 2 है, तो 2 दूनी 4, कितना टाइम 3 है, 3 बार, 2 बार, 3 तिया 9, 5 और कितना हो जाएगा 7, है ना। तो 5 चौक 20, 7 9 सत्ते कितना 63, है नहीं, 7 निया 63, तो 0 हो जाएगा। 3 दूनी 6 और 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, 1260 मिनट, है नहीं। 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। अब 1260 मिनट में क्या होगा, ये जो घड़ियां हैं, है ना भाई, 1260 मिनट में फिर से एक साथ होंगी। अब ये टाइम दे दिया है, यदि ये दोपहर 12 बजे एक साथ बजे तो अगली बार कब बजेगा, तो ये जो मिनट में है, ठीक, इसको बदलना है किसमें, घंटा में। तो मिनट में उसको घंटा में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1260 को 60 से भाग करना पड़ेगा। तो 6 दूनी 12 और 6 एकम 21 घंटे बाद ये एक साथ फिर बजेंगे। कितने घंटे बाद, 21 घंटे बाद। ठीक, समय दिया है, समय कितना दिया है 12 बजे, तो 12 बजे दोपहर, ठीक, तो 21 घंटा चाहिए, तो 12 बजे में 12 घंटा और जोड़ दो,
तो 12 रात हो गया, है ना। तो 21 में 12 घटा दिए तो कितना बच गया यार, 9 घंटा और बच गया। तो 12 बजे रात के बाद 9 बजे सुबह, है ना। तो 9 बजे सुबह क्या होगा, फिर से बजेगा। सुबह क्या दिया है, 9 बजे, ठीक। तो 9 बजे सुबह वो फिर से बजेगा। तो ध्यान देना वो क्या बोल रहा है, ठीक। तो जो 9 बजे बजा था, सॉरी 12 बजे रात को बजा था, 12 बजे सुबह, 12 बजे दोपहर को बजा था, अब उसमें 21 घंटा जोड़ोगे तो 12 से 12 रात हो गया, फिर बचा 9 घंटा। तो 9 बजे सुबह फिर से क्या होगा, वो एक साथ बजेगा। क्लियर है, ठीक। चलिए ये याद रखना, इसमें जो समय दिया उसी के हिसाब से आगे बढ़ना है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन ये बनाओ तो, 5 घंटियां प्रारंभ में एक साथ बजती है, ठीक। उसके पश्चात क्रमशः 6, 5, 7, 10 और 12 सेकंड के अंतराल में बजती है। बताइए कि 1 घंटे में सभी एक साथ कितने बार बजेंगे यदि प्रारंभिक वाला 7 बजना छोड़ दिया जाए, ठीक। तो एक साथ कितने बार बजेंगी, कितने घंटे में, 1 घंटे में, है ना, यदि प्रारंभिक वाला बजना छोड़ दिया जाए, ठीक। तो सबसे पहले तो काम क्या करना है, 6, 5, 7, 10 और 12 का एलसीएम लेना है, ठीक है। 6, 5, 7, 10, 12 का क्या होगा एलसीएम। सबसे पहले 2 से, 2 तिया 5, 7 है, 2 पंचे 2 छक्के, फिर 2 से जाएगा क्या, 3, 5, 7, 5, 3, अब 3 से जाएगा, ठीक। 3 एकम 5, 7, 5, 3, अब किससे जाएगा, 5 से जाएगा, ठीक है। 1, 1, 7, 1, 1, अब 7 से जाएगा, ठीक है। 1, 1, 1 और 1, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, है ना भाई, ठीक। उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है, 5 चौक 20, है ना, और 7 ये कितना, 21, तो 5 चौक 20, 21, 0 हो जाएगा, 2 दूनी और 4, 420 सेकंड के अंतराल में ये सब एक साथ फिर बजेंगी, ठीक। अब 420 सेकंड है, तो 420 सेकंड को क्या करना, भाग करना, किससे, 60 से। तो 60 सेकंड से भाग किए तो 6 सत्ते, हर 7 मिनट में ये एक बार बजेगा, ठीक। हर 7 मिनट में ये एक बार बजेगा। अब ये प्रश्न पूछता है कि बताइए भाई कि वो 1 घंटे में कितने बार बजेगा। तो 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट, और उस 60 मिनट को 7 से भाग कर दो, कितने बार में जाएगा यार, 7 अट्ठे 56, है ना। तो 8 बार वो क्या होगा, 7 अट्ठे 56, 8 बार वो एक साथ बजेगा, ठीक। अब यहाँ पे एक ठोक ट्विस्ट है, यदि प्रारंभिक वाला बजना छोड़ दे तो ये प्रारंभिक वाला शामिल नहीं है, ठीक। अब इधर ऐसा समझना, जैसे मेरे पास 20 ही मिनट है, ठीक। कितना मिनट है, 20 मिनट, चलो 60 मिनट ले लेते हैं। पहली बार एक साथ बजा, पहली बार एक साथ बजा, है ना, फिर 7 में बजेगा, फिर 14 में बजेगा, 7 दूनी 14, 7 ते 21, 7 चौक 28, 7 पंचे 35, 7 छक्का 42, 7 सती 49 और 7 अट्ठे 56, ठीक। अगर पहली बार ये बजा है, ये पहली बार 0 बार भी तो बजा होगा ना, और कहाँ तक जाना था, 60 तक। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 बार बजा। जब पहली बार को छोड़ना है तब, पहली बार को शामिल करके अगर पूछा होता तब ये पहली बार भी तो बजा है, तो तब आंसर क्या होता, 8 होता। तो जब ये प्रश्न बनाओगे तो ध्यान देना वो लास्ट लाइन में लिखा है कि नहीं, कि पहली बार शामिल है कि नहीं। अगर ये लाइन आपका पहली बार को छोड़कर बोला है, ठीक, पहली बार क्या बोला है, पहली बार छोड़कर बोला है, तो जितना आपका एलसीएम आएगा, जिसको आप मिनट में या घंटे में कन्वर्ट करोगे, जो समय दिया रहेगा उसी में क्या कर देना डायरेक्ट। लेकिन पहली बार को शामिल करके बोलता तो 7/60 + 1, तो 8 + 1 क्या होता, 9 होता आंसर। लेकिन वो पहली बार को छोड़ के बोला है तो सीधा सीधा क्या कर देना है, भाग कर देना है। और ये इसका सीधा सा कहानी है यार। देखो पहली बार को छोड़ के कर बोलेगा, तो छोड़ के बोलेगा तो 7 में 14, 21, तो 1, है ना, क्या बच जाएगा, ये आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। पहली बार शामिल कर लेगा तो क्या हो जाएगा, 9। तो पहली बार को शामिल कर लेगा तो 9 होगा। तो यहाँ पे उस चीज को क्या करना, ध्यान देना, ठीक। समझ में आया ये, क्लियर है।
चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग बनाओ। 4 लड़के पिस्टल के एक साथ गोली दागते हैं, इसके पश्चात वो क्रमशः 4, 5, 6 तथा 8 सेकंड के अंतराल में गोली दागते हैं। प्रथम बार एक साथ गोली दागने के पश्चात 30 मिनट में, है ना, प्रथम बार दागने के बाद 30 मिनट 30 मिनट में वह कितने बार एक साथ गोली दागेंगे? दागने के पश्चात, पहली बार को दागने के बाद, मतलब पहली बार को शामिल करना है कि नहीं करना है? तो प्रथम दागने के पश्चात बोला तो पहली बार को यहाँ शामिल नहीं करना है, उसके बाद वाले को शामिल करना है। ठीक, तो बताइए कितना होगा पहली बार का दागने के बाद? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से 4, 5, 6 और 8 का एलसीएम लेंगे और वो सेकंड में है ना। फिर 2 दूनी 5, 2 तिया 2 चौके, फिर 2 एकम 5 3 और 2 दूनी। ठीक, अब ये 3 से एक बार में जाएगा और एक बार 5 में जाएगा। ठीक, इतना तो क्लियर हो गया। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, 3 और 5, 5 चौक 20 है ना, और 20 तिया कितना 60 है ना भाई, 4 तिया 12, 12 5 60 सेकंड में फिर से होगा। तो 60 को फिर 60 से भाग करोगे, तो 60 को 60 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 1 मिनट। तो हर 1 मिनट में क्या होगा यार, बार बार होगा। तो 30 को सीधा भाग कर दो, किससे, 1 से। तो आंसर कितना हो जाएगा 30। तो 30 बार है ना भाई, 30 बार क्या होगा, एक साथ फायर होगा। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 सेकंड में होगा। गलत बना है, ठीक, गलत बना है नहीं कि नहीं बना है? बना है गलत, एलसीएम गलत लिए हैं। आज मेरे क्या हो गया, मैं एलसीएम बार बार गलत ले रहा हूं यार। एलसीएम में ध्यान देना, ठीक है, एलसीएम गलत लिया हूं मैं। ठीक, क्या दिया है, 4, 5, 6 और 8। ठीक, सबसे पहले 2 से, 2 दूनी 5, 2 तिया 2 चौके। ठीक, फिर 2 एकम 5 3 और 2 दूनी। ठीक, एक तो भूल गया था मैं, 2 एकम 5 3 2 एकम। ठीक, फिर 3 से 1 5 1 और 1, फिर 5 से। ठीक, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना 8 है ना, और ये कितना हो जाएगा, 5 तिया कितना 3 और 5, 8 पंजे 40 और 4 तिया 12। एलसीएम कितना आएगा 120। तो 120 जो आया है उसको भाग करेंगे 60 से, तो कितने बार आएगा 2। तो हर 2 मिनट के अंतराल में, हर 2 मिनट के अंतराल में ये बजेगा। तो भाई 30 को भाग कर दो 2 से, तो 2 एक कम, और ये हो जाएगा कितने बार में, 15 बार में। ठीक, कितने बार में आपके 15। ठीक, पहली बार छोड़ के ना, पहली बार को छोड़ के अगर नहीं पूछा रहता तो क्या करते, 30/2 धन 1, तो 15 धन 1 क्या हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। ठीक, तो कॉन्सेप्ट याद रखना। ठीक, अगर पहली बार शामिल करके बोल रहा है तो शामिल करके बोल रहा है तो उसको क्या कर देना, ऐड कर देना, और नहीं बोला है तो भाई सीधा सीधा क्या करना, जितना नंबर दिया उससे क्या कर देना, डिवाइड कर देना। क्लियर है? ठीक, बहुत से लोग आज पीछे चल रहे हैं, तो क्लास आज मैं यहीं रोक रहा हूँ, है ना। आगे जो नया कॉन्सेप्ट है वो कल की क्लास पे हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए, समझ आया तो जरूर कमेंट कीजिए, नहीं आया तो भी बताइए कि कहाँ पे समझ में नहीं आया, है ना। तो दोनों पे अपने डाउट क्या कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे। बार बार मैं बोल रहा हूँ, जिन्हें भी ऑफलाइन क्लास करना है रायपुर में, जो रायपुर से हैं, वो गोल चौक में पासपोर्ट ऑफिस के सामने हमारी क्या है, क्लासेस चल रही है। तो वहाँ आके आप क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। ठीक, गुड डे।